वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 5 पहले कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू द फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर वी हैड एग्जामिन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देयर एंड हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस केम इनटू बीइंग, that they had it was drafted in the Philadelphia Convention and then it was enforced in 1789। ये सब हम लोग एग्जामिन किए थे फर्स्ट पार्ट में कि वो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ और फिर ये एनफोर्स हुआ 1789 में। ये सब हम लोग फर्स्ट पार्ट में। देन वी इन द सेकेंड पार्ट वी हैड एग्जामिन दैट देयर इज पॉपुलर सॉवरेनिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि वहाँ पर लोकप्रिय संप्रभुता है। और फिर पार्ट 3 में वी हैड एग्जामिन दैट देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान जो है लिखित संविधान है, और उसमें हम लोगों ने सब आर्टिकल्स देखे थे और सब अनुच्छेद जितने हैं 7 अनुच्छेद वो सबको डिटेल्स में देखे थे। Then in part 4 we had examined that it is a written constitution, कि वहाँ रिटन नहीं, इट्स अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो जो है कठोर संविधान है, अपरिवर्तनशील संविधान है। एंड इन पार्ट 5 इसके प्रीवियस वाला में वी हैड एग्जामिन दैट देयर इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो कि वहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, जो व्यवस्थापिका है, उसमें 2 सदन है, वहाँ 2 सदन है और वो कांग्रेस है और उसके 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा एंड सीनेट। तो ये हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया। आज हम लोग यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6। तो पार्ट 6 में व्हाट डू वी सी कि देयर इज क्या है, देयर इज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नोन फॉर इट्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कि वहाँ पर जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो आप ऐसे देखते हैं कि 2 तरह का होता है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कुछ स्टेट्स ऑप्ट किए हैं फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इंडिया है, ब्रिटेन है, तो वहाँ पर क्या है, दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ गॉट अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज देयर, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह का वहाँ सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। उसको हम लोग आज देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। ये एक यूनिक फीचर है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी आपको बता रहे थे कि देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। अगर इसमें देखेंगे किस तरह का सेटअप है गवर्नमेंट का, तो दे आर पार्लियामेंट्री form of government and presidential form of government, but United States of America has constitution provides for a presidential form of government, कि वहाँ पर presidential form of government है। And the president of United States is the head of the state as well as is the head of the government of the United States of America। तो वहाँ पर बस एक ही है। हमारे यहाँ जैसे आप अगर इंडिया में से आप कंपेयर करिएगा, तो इंडिया में आप पाते हैं कि हमारे यहाँ 2 हेड होते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो हेड ऑफ द स्टेट है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है इंडिया में, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी है। प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मगर अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही आदमी है, एक ही के पास है ये सारा, एंड दैट इज विद द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज बोथ, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे तरह वहाँ 2 हेड नहीं होते, जैसे हमारे यहाँ 2 हैं, प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर का कोई पोस्ट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। वहाँ पर बस सब कुछ कौन है, प्रेसिडेंट है। He is both. He is the head of the state as well as the head of the government. Then Article 2 establishes that the executive branch of the federal government. जो फेडरल गवर्नमेंट का ब्रांच में कि एग्जीक्यूटिव पास किसके पास वेस्टेड होगा, ये सब एग्जीक्यूटिव पूरा कहाँ पर आप पाते हैं, उनके आर्टिकल 2 में।
आर्टिकल 1 में हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि आर्टिकल 1 में है रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव पास, कि लेजिस्लेचर कहाँ पर है, क्या है, उसका क्या पास है, वो सब लेजिस्लेटिव ब्रांच को डील करता है आर्टिकल 1। और आर्टिकल 2 किससे डील करता है, विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, उसको इस्टेब्लिश करता है, व्हाट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब वो क्या करता है आर्टिकल 2, इट वेस्ट आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन द प्रेसिडेंट। वो किसके पास बताता है कि एग्जीक्यूटिव पास किसके पास वेस्टेड रहेगा, इट विल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि सारा एग्जीक्यूटिव पास किसके पास है, इट्स विद द प्रेसिडेंट। तो ये कौन से अनुच्छेद से आपको पता चलता है, अनुच्छेद 2 से, आर्टिकल 2 से। Then the president is elected for a term of 4 years and is not answerable to Congress but cannot dissolve Congress। तो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट कौन करता है, इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 years, 4 साल के लिए। वो एक बार इलेक्ट हो गए तो वो 4 साल के लिए रहेंगे। हमारे यहाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए होते हैं, मगर वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होते हैं, एक टर्म उनका कितना होता है, 4 years का। तो और वो जो है वहाँ पर ये भी है कि प्रेसिडेंट जो है 2 ही टर्म इलेक्शन जीत करके आ सकते हैं, माने एक प्रेसिडेंट बस 8 ही साल रह सकता है, उसके बाद वो तीसरे बार इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 years, फिर वो एक और बार इलेक्शन लड़ सकते हैं उसके बाद, और उसके बाद नहीं। तो उस तरह है। एंड ही इज़ नॉट आंसरेबल टू कांग्रेस, और वो कांग्रेस में उनको जवाब नहीं देना है, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को इज़ आंसरेबल इन द पार्लियामेंट बट ही इज़ नॉट आंसरेबल इन द कांग्रेस बट कैन नॉट डिसॉल्व कांग्रेस, और उनको वो भी पावर नहीं है कि वो जब चाहें तो कांग्रेस को डिसॉल्व करते हैं, तो वो पावर उनके पास नहीं है प्रेसिडेंट के पास। देन how is president works, the president has a cabinet to assist him in running his executive। अब प्रेसिडेंट काम कैसे करते हैं, तो उनके पास एक कैबिनेट है और वही उनको हेल्प करता है इन रनिंग हिज एग्जीक्यूटिव पास। तो इस तरह का उनका सेटअप है द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बस ये जान जाइए कि वहाँ पर एक ही हेड होता है और वही हो जाते हैं हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 हेड होते हैं, एक होते हैं प्रेसिडेंट एंड द अदर इज द प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से 2 हेड होते हैं। फिर द प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ क्या होता है, उनको जवाबदेही है पार्लियामेंट में, ही इज आंसरेबल इन द पार्लियामेंट। मगर वहाँ पर पार्लियामेंट की जगह पर वहाँ क्या कहते हैं, लोग कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस में प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल इन द कांग्रेस। तो इस तरह का प्रेसिडेंशियल सेटअप है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज तक यही रखते हैं। आज हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें। अभी हमारा प्रेसिडेंट इसे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट को पूरा एक अलग से फिर आपको पढ़ाएंगे, उसमें पूरा उनका टर्म्स क्या पावर्स एंड फंक्शंस है वो सब फिर हम लोग बाद में करेंगे। अभी बस स्टार्टिंग आपका है, तो वो आप बस ये जान जाइए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, एंड देन हम लोग इसको बाद में फिर डिटेल में पूरा एग्जामिन करेंगे। ओके, तो यहीं तक आज रखते हैं। ओके, थैंक यू।